जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लिया पे। आप सभी को पता है कि बस आगामी महीने में बिहार शिक्षक बहाली का एग्जाम होने वाला है जो 7वां चरण का है। तो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम सब मिलकर करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं हेड टीचर के एग्जाम में। एकदम ये 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। गूगल जाइएगा, वहां पे सर्च मारिएगा प्रीवियस ईयर बीपीएससी हेड टीचर क्वेश्चन, आ जाएगा, आप क्वेश्चन मिला लीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, किस पैटर्न पे पूछा है। और आपको एक बात और बता दे रहे हैं कि ये चूंकि हेड टीचर का एग्जाम है और हेड टीचर में इस कॉन्सेप्ट पे इस लेवल का क्वेश्चन है, तो प्राइमरी में भी लगभग यही रहने वाला है। इससे बहुत ज्यादा फास्ट तो होगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे कितने मैंने टाइप के क्वेश्चन है और किस तरह से है। ये 2021 में एग्जाम हुए थे। हम यहाँ पे एक शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, तो धैर्य बना के देखते रहिएगा। हाँ, अगर आपको केवल जोड़ घटाव आता है ना तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको पूरा मैथ का फॉर्मूला याद है नहीं है, कंसेप्ट याद है नहीं, उससे नहीं मतलब है। केवल जोड़ घटाव आता है ना, हम ऐसा समझाएंगे कि आपको गणित समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 35 प्लस 27 का पावर 2 है, 35 माइनस 27 का पावर 2 है, 35 का पावर बटा में 35 का पावर 2 प्लस 27 का पावर 2, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, बी में 8, सी में 62, डी में 2 और ई में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यही इसी फॉर्मेट पे ना क्वेश्चन आएगा, इसी ऑप्शन के साथ ना, पांचों ऑप्शन के साथ। देखिए कैसे बनेगा। देखिए तो क्या ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या ये इस फॉर्मेट पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हम दो को फॉर्मेट लिखे हैं फॉर्मूला। एक कह रहा है कि a प्लस बी का पावर 2 अब प्लस a माइनस बी का पावर 2 और नीचे में रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। चाहे a और b का मान कुछ भी रहता है। कुछ देर के लिए आप देखिए यहाँ पे इसको अगर आप a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं तो देखिए तो ये वाला जो है पूरा का पूरा क्या इसी फॉर्मेट पे नहीं दिख रहा है, इस वाले पे आपको नहीं दिख रहा है, इस वाले पे। तो ये फॉर्मेट याद कर लीजिए कि जब ऐसा दिया रहेगा ऊपर में एगो के जोड़ का स्क्वायर, एगो घटा के स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन रहेगा, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो उस केस में इसका आंसर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ये वाला डी हो गया आंसर। अच्छा, एक और इस पे पैटर्न है। दूसरा पैटर्न क्या है कि अगर a प्लस बी का पावर 2 है, माइनस a माइनस बी का पावर 2 रहेगा, नीचे में a भी रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, आंसर होगा 2। नीचे में a भी रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ई कहां से आ गया। ठीक है, तो इसको भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है फॉर्मूला। प्लस ये देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए प्लस 2ab माइनस 2ab गया, एक a स्क्वायर यहाँ पे, एक स्क्वायर यहाँ पे, क्या हो गया 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहाँ पे, एक बी स्क्वायर यहाँ पे, प्लस में 2b स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से जब आप 2 कॉमन कीजिएगा ऊपर में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मेट याद रखना है। अब कहिएगा कि सर कितना हम फार्मूला याद रखेंगे, तो याद देखिए कुछ कुछ चीजें हैं ना मैथ में भी है, कुछ कुछ जो बेसिक चीज है उसको याद रखना पड़ेगा, आपको समय बचाना है। तो अगर नहीं याद रखिएगा तो ऐसे कैलकुलेशन करते रहिए ना, इसी क्वेश्चन में आपको लग जाएगा 3 से 4 मिनट लग जाएगा। हो सकता है कहीं प्लस माइनस गलती लिख दिए तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए छोटा छोटा, बहुत ज्यादा तो इसमें फॉर्मूला है नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब इस फॉर्मेट पर रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है। यदि यह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ये 5 गो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है ना कि शुरू वाला दे दे, आप बोलेगा कि इतना परसेंट से बढ़ रहा है, चाहे इतना परसेंट से घट रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका क्या होगा, चाहे 3 वर्ष बाद इसका क्या होगा जनसंख्या, बताइए। तो ऐसे केस के लिए अगर बढ़ेगा तो 100 में प्लस करके उसको डायरेक्ट उसमें गुना कर दीजिएगा, घटेगा तो 100 में घटा। जैसे देखिए शुरू वाला कितना है 16,500, अगर 10% बढ़ रहा है मैंने 100 में जोड़ के लिखिए, इसमें गुना कीजिए 110 बटा में
100 देखिए शुरू में 100 था, फिर बढ़ के 10 हो गया। फिर एक बार और गुना कीजिए और यहाँ पे 100 कीजिए। यहाँ पे हम 2 बार क्यों किए, 2 बार इसलिए किए क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का बात हो रहा है। अगर 3 वर्ष का बात होता है कि 3 साल लगातार बढ़ रहा है तो हमको इसको 3 बार गुना करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर लिए हो जाएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ वाला ये जीरो से ये जीरो से ये और ये 2 जीरो से 0 कट गया। आपको गुना कर देना है 165 को 11 गुना 11 से गुना कर देना है। आपको कुछ नहीं आता है, नॉर्मल 11 को 11 से गुना करके 165 से गुना कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा 11 वाला ट्रिक जानते होंगे तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। कैसे, 11 का क्या है कि दोनों को एक बार हटा के लिखिए, एक बार 1 इधर 5 इधर, फिर जोड़ दीजिए 6 5 11 के, एक हासिल लेकर 6 1 7, एक हासिल कितना हो जाएगा 8। और फिर इसमें ई वाला है, देखिए अभी हम केवल इसको गुना किए, फिर इसे 11 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इधर लिख दीजिए 5, इधर लिख दीजिए 1, 5 है 6, 8 है 9, ये वाला 8 है 9 और एक यहाँ पे हो गया। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जाके आप उसका देख लीजिए कि 11 से गुना कैसे किया जाता है। अब आपका आंसर कितना आ गया, 19,965। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये 18 नंबर क्या है, उस सेट का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे 18 नंबरिंग है। ये सीरीज का क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी दे सकता है और मैथ में भी दे सकता है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 6 18 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर यहाँ 1944 है। आपको बताना है कि पांचों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, तो लॉजिक यहाँ पे यही लग रहा है कि देखिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 ये वाला आ जाएगा। फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो 6 3 18 ये वाला आ जाएगा। अब फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 का टेबल 6 बार पढ़िए, 18 टोटल 108 हो गया। और फिर 18 को 108 से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1944 आ जाएगा। यानी कि यहाँ वाला ऑप्शन क्या हो गया, 108। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लॉजिक पकड़ना था, कंसेप्ट पकड़ना था कि क्या हो रहा था। तो लॉजिक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लॉजिक था, लॉजिक क्या था कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल रहा था, उसका अगला नंबर मिल जा रहा था, उसका अगला नंबर मिल जा रहा था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक्चुअल में ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, या मैथ में भी डाल सकते हैं लेकिन जनरली रीजनिंग में डालेगा। कह रहा है कि पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। मतलब 4:30 PM पर घंटा और मिनट के सुई के बीच का सुई का कोण क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे देखिए पहले क्वेश्चन समझ लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे है आपका 12 6 3 9 1 2 4 5 यहाँ पे 7 8 10 11 ही ना घड़ी है, तो आपका 4:30 बज रहा है ना। ये मतलब कि घंटा वाला सुई यहाँ पे और मिनट वाला सुई यहाँ पे, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि बताइए 4:30 पे दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 11/2m माइनस 30h। 11/2m माइनस 30h, इसमें मॉड लगा दीजिएगा, मतलब कि अगर माइनस भी आएगा तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस ही होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए 11/2, m मतलब क्या, m मतलब मिनट, तो ये मिनट कितना है 30 और माइनस 30 इंटू h मतलब ये आवर कितना है 4, इसका मॉड ले लीजिएगा। देखिए 2 से कट जाएगा 15 बार में, 15 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 165, घटाओ 30 को 4 से गुना करेंगे 120, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 165 में से 20 जाएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी आ गया। यहाँ पे कंसेप्ट आपका ये वाला था कि कभी भी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो उस केस में हम ये निकालेंगे 11/2m माइनस 30h। इस फॉर्मूला से घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर NC9 का वैल्यू 0 है और NC9 का वैल्यू बराबर है NC8 के वैल्यू के, तो n का मान क्या होगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है उसी में ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो हम आपको बोले हैं ना कि अगर आपको मैथ में कंसेप्ट नहीं भी आता होगा तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऑप्शन इतना भारी दिया हुआ है, ये आप पैटर्न ही याद कर लीजिए कि अगर NC9 दिया रहे
मैंने इस फॉर्मेट में NC9 की जगह पे NC10, NC8, NC5 कुछ भी दिया है। जब इस तरह से दो को दिया रहेगा NC, देखिए एक तरह से अगर हम इसको R बोलेंगे तो देखिए NCR और ये बराबर है NCP, इस तरह का फॉर्म में है ना। तो जब इस तरीके के फॉर्म में रहे और आपका n का वैल्यू पूछ दे तो उस केस में खाली ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। मतलब NC9 और NC8 दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, तो n का मान क्या होगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 8 17 हो गया आंसर। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 17, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कैसे हुआ, तो इसके लिए देखिए ये एक्चुअल में ये NCR ये होता है कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये इसका होता है। इस पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, काट कुट के 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस फॉर्मेट को याद रखिए। अगर आप कहिएगा तो इसको हम बना के भी दिखा देंगे। ठीक है, बना के कैसे दिखा देंगे, देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस है ना, तो यहाँ पे देखिए n के जगह पर n है और r के जगह पर 9 है, तो इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हो गया NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये तो हो गया फार्मूला। इसी पे इसको ब्रेक कीजिए, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r है ना, तो r के जगह पर 9 है, फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब कि n माइनस 9 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई, इसको ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r के जगह पर 8 है इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब कि n माइनस 8। देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बटा इतना है, इधर भी 1 बटा इतना है, मतलब कि उलट जाएगा। चलिए फैक्टोरियल 9 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब हो सकता है कि आपको फैक्टोरियल का मतलब ही नहीं समझ में आता हो कि फैक्टोरियल क्या है, तो उस केस में देखिए अगर फैक्टोरियल हम 3 की बात करेंगे तो ये होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिस नंबर का फैक्टोरियल होगा वहां से लेके 1 तक का गुना। फैक्टोरियल 4 का बात कीजिएगा तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो उसी तरह से फैक्टोरियल 9 का हम बात करेंगे तो क्या होगा, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 1 होगा ना। तो हम इतना ना लिख के डायरेक्ट हमने इसको क्या लिख दिया, 9 इंटू 8, पूरे को बोल दिया फैक्टोरियल 8। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ना, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ये इसको ऐसा ही रहने दीजिए, फैक्टोरियल n माइनस 9 बराबर, इसको आप ब्रेक कीजिए, तो फैक्टोरियल 8 को आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक क्या करना है, यहाँ फैक्टोरियल 8 है ना, तो इधर फैक्टोरियल 8 रहने दीजिए। ये n माइनस 8 है ना, इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए तो क्या होगा, n माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा फिर फैक्टोरियल n माइनस 9। ठीक है, देखिए अगर फैक्टोरियल n का आप बात कीजिएगा तो ये टूटेगा, फैक्टोरियल n को ब्रेक करेंगे क्या होगा, n इंटू फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। अगला क्या मिलेगा यहाँ पे, n माइनस 3, मतलब 1 कम करके गुना मिलते जाता है। उसी तरह से अगर n माइनस 8 है तो इसका अगला क्या मिलेगा, इसमें 1 हटा देंगे, n माइनस 9। अब देखिए ये से ही गायब हो गया, इससे ही गायब हो गया, ये से 1 चल जाएगा, आपका बच क्या क्या गया, देखिए तो इधर बच गया 9 बराबर n माइनस 8, इधर 8 माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 8 बराबर n, 9 प्लस 8 बराबर n, इधर क्या हो गया 17 बराबर n, यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सॉल्व भी आप कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं करना है तो डायरेक्ट फॉर्मेट याद रख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा भारी आपका पूछने वाला नहीं है। ऐसे देखिए n पूछ जाएगा, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 8 अवलोकन का औसत 16 है, 4 अवलोकन का औसत 64 है, तो बताइए कि 12 अवलोकन का औसत कितना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा औसत को नंबर से गुना करने पे टोटल सम निकलता है। तो यहाँ पे देखिए 16, 8 वो का औसत कितना है, 16 है, यानी कि 16 गुना 8, ये हो गया 8 वो का टोटल। 4 वो का औसत कितना है, 64 है, प्लस 4 गुना 64, ये हो गया 8 गो का टोटल, ये हो गया 4 गो का टोटल, यानी दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 गो का टोटल। अब 12 गो का औसत पूछ रहे हैं, मतलब 12 से भाग दे दीजिए। औसत का क्या होता है, टोटल सम बटा नंबर ऑफ डाटा, इसको बोल सकते हैं टोटल सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा। अब इसको सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे, इतना हो गया, इसी को सॉल्व कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 16 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 128,
प्लस 64 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 के 86, 6 चौको 24 एक 25, 256 अब बटा में 2 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए कितना होगा, देखिए तो 8 6 14 के 4, 5 2 7 1, 8 2 1 3 बटा में 12, नीचे 12 होगा ना। इस 12 को जब आप भाग दीजिएगा 12 से इसको तो कितना बार में कटेगा, देखिए तो 12 3 36, यहाँ से 2 बचेगा, 12 दूनी का 24, 12 दूनी का 24 यानी कि 32। ये वाला आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवरेज को कंसेप्ट क्या है, एवरेज को नंबर से गुना किए टोटल निकल गया, 4 का गुना किए 64 से टोटल निकल गया, सबको जोड़ दिए 12 का सम हो गया, 12 के सम में 12 से भाग दीजिए 1 का औसत निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी पढ़ाते हैं, तो बताइए कितने शिक्षक जो है भौतिकी पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है ना, तो हम 2 गो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, ठीक है। ये आपका है मान के चलिए गणित का, ये गणित आदमी पढ़ा रहा है और ये क्या पढ़ा रहा है, ये भौतिकी के शिक्षक हैं, ठीक है। आपसे क्या देखिए ये गणित है ये भौतिकी है, ये दोनों में जो कॉमन है ना, यहाँ पे हम वो वाला वैल्यू लिखेंगे जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, वो वाला वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहे टोटल कितना है, 20 शिक्षक हैं, जिसमें से मैथ पढ़ा रहे हैं आपके 12 आदमी, अब फिजिक्स एंड मैथ ये दोनों पढ़ा रहे हैं कितना, फिजिक्स और मैथ पढ़ा रहे हैं 4 आदमी। तो देखिए तो जो हम यहाँ क्या बोले हैं कि जो दोनों पढ़ाएगा उसको बीच में लिखेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, फिजिक्स और मैथ दोनों 4 पढ़ा रहा है। अच्छा गणित कितना पढ़ा रहा है, 12, तो देखिए 12 को गणित पढ़ा रहा है, जिसमें से 4 को तो यहाँ आइए गया है, तो कै को बच गया, 8 को। देखिए ये पूरा ये जो पूरा सर्कल है यहाँ से यहाँ तक ये वाला गणित का है, तो गणित कितना हो गया, 12 को टोटल हो गया। 12 को में से 8 को, 4 गो आदमी ऐसा है जो गणित भी पढ़ाता है और भौतिकी भी पढ़ाता है, 8 गो आदमी ऐसा है जो केवल गणित पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिखना है, पहले कॉमन वाला लिखना है, उसके बाद सिंगल वाला लिखेंगे। आगे देखिए तो 8 4 12 हो गया। अच्छा उसके बाद कह रहा है अब भौतिकी केवल क्या आदमी पढ़ाएगा, तो टोटल संख्या 20 गो था, जिसमें से 20 गो में से 12 आदमी यहाँ पढ़ा रहा है, तो 8 गो ना बच गया, तो ये 8 गो यहाँ पे आपका भौतिकी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो देखिए कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा पेन देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे तो भौतिकी ही पढ़ा रहे हैं ना, मतलब कि ये वाला 4 प्लस ये वाला 8 ये दोनों आदमी भौतिकी पढ़ा रहा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 आदमी क्या पढ़ा रहा है, भौतिकी पढ़ा रहा है। यहाँ से देखिए कुछ कंसेप्ट और हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर क्या, अगर ये क्वेश्चन बदल देता कि अगर आपसे पूछ देता कि बताइए ओनली मैथ कितना आदमी पढ़ा रहा है, ओनली मैथ, तो ओनली मैथ सिर्फ मैथ कितना पढ़ा रहा था, केवल ओनली मैथ पूछ देता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 8 हो जाता। क्योंकि देखिए केवल मैथ पढ़ाने वाले 8 ही व्यक्ति हैं, ये 4 व्यक्ति है तो दोनों चीज पढ़ा रहा है। उसी तरह से पूछ देता कि केवल फिजिक्स, ओनली फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, तो ओनली फिजिक्स 8 आदमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओनली नहीं लगाया, डायरेक्ट पूछ रहा है कि कितने भौतिकी पढ़ा रहे हैं, तो भौतिकी तो ई भी पढ़ा रहे हैं और भौतिकी ई भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। ये वेन डायग्राम का कंसेप्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5 11 17 इसे दिया हुआ है, आगे बढ़ रहा है सीरीज, तो इसका एकवां पद क्या होगा। तो इस ये जो है ना एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका क्या फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, तो देखिए पहले जान लीजिए आपको एक से एकवां पद निकालना है ना, यानी टीएन पद निकालना है। टीएन लास्ट टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन तो होता है यही जो यहाँ निकालना है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकंड वाला से पहला घटा लीजिए, ए बराबर 5 है, अब कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 11 घटाओ 5 है ना, ये कितना निकलेगा आपका, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ए और डी रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। ए के जगह पर कितना हो जाएगा 5 प्लस,
हमको निकालना है n 101वां पद, तो n के जगह पे लिखेंगे 101, यहाँ पे हो जाएगा 101 माइनस 1 और इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा 6, मतलब कि 5 प्लस ये कितना होगा 101 में से 1 जाएगा तो 100 इंटू 6 यानी कि 5 प्लस 600, और 600 में 5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 605 आ जाएगा। 605 ऑप्शन नंबर ए है। ये तो ये थी एपी का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये देखिए करेक्ट द्विघात समीकरण इतना के दो मूल हैं, तो कौन कौन से मूल है वो बताना है। 5 को ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। द्विघात समीकरण बनाने का पहला तरीका है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को गुना कर लीजिए। गुना कीजिए कितना होगा 6 दूनी का माइनस 12x² हो गया, ठीक है। अब ये माइनस 12x² हो गया, इस बीच वाले को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि गुना करने पे माइनस 12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे √6 आ जाए। तो वैसा क्या क्या नंबर मिलेगा, तो वैसा देखिए एक नंबर आपको मिलेगा 2√6 और दूसरा हम ले लेंगे √6, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस भी लाना है ना, तो इसको ले लेंगे प्लस में, इसको ले लेंगे माइनस में। देखिए 2√6 में से √6 जाएगा तो √6 बच जाएगा, नहीं समझ में आया। अगर ये 2 है, मान लो इस 6 के जगह पर क्या है, यहाँ पे आम है, ठीक है। तो 2 गो आम था, ये माइनस 1 आम हो गया, मतलब 2 गो आम था, 1 आम खा गए तो 1 गो आम बचेगा। तो आम के जगह पर क्या है √6 है, यानी कि √6 बचेगा। आगे सवाल में तो फैक्टराइज हो गया। देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया 2x² प्लस 2√6x माइनस √6 माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए 2 भी यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, यहाँ x² था, x कॉमन हो गया, x बच गया, 2 तो यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस है तो प्लस x आ गया, क्या बच गया यहाँ पे √6। यहाँ पे ऐसा कॉमन लीजिए कि जो यहाँ डिब्बा में बच रहा है ना, यहाँ वाला डिब्बा में वही चीज बचना चाहिए। तो यहाँ से हम माइनस √6 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए x छूट रहा है, यहाँ से माइनस √6 जब लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे देखिए 6 है, 6 का मतलब क्या होता है √6 इंटू √6। तो यहाँ से एक √6 ले लिए तो एक √6 बच जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 2x माइनस √6 ये वाला, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा x प्लस √6 बराबर 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। तो जब एक बार ये 0 होगा तो 2x माइनस √6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा √6 उधर जाएगा, आई 2 गुना में है तो नीचे आके भाग दे देगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा। और x प्लस √6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √6, यानी आंसर हो गया माइनस √6 और √6/2। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चल, जो कह रहा है लीनियर इक्वेशन का है कि यदि इतना बराबर 10 है, इतना बराबर 4 है, तो x और y का क्रमशः मान क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए x और y को सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वल करके काट देते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को जब हम इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x और 3x है प्लस 3y है, यहाँ पे माइनस 3y। देखिए जिसका साइन अपोजिट है ना, इसी के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 3y बना दे रहे हैं। तो इसको 3y बनाने के लिए पूरे इस समीकरण में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको बोल देते हैं अगर 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो सेकंड में हमको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सेकंड में 3 से गुना करने के लिए क्या हो गया, देखिए 2 में हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो 2 में 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, देखिए तो 9x हो जाएगा माइनस 3y और बराबर 12। मतलब जब 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी इसमें भी साइन जो रहेगा वही होगा। ऊपर वाले को इसमें लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 10। इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा देखिए प्लस 3y माइनस 3y चल जाएगा। आगे देखिए ये आपका क्या है 9x² प्लस 2 सॉरी 9x प्लस 2 कितना हो जाएगा 11x बराबर 12 10 22। तो x बराबर 22/11 2। देयरफॉर x बराबर आ गया 2। x जब 2 आ गया तो ये 2 जो है ना किसी में 2 में चाहे 1 में किसी में रख दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा y का। तो हम यहाँ 2 में रख दे रहे हैं, देखिए 3 गुना 2 माइनस y बराबर 4। 3 दूनी का 6 और माइनस y बराबर 4।
तो माइनस वाई बराबर 4, इधर 6 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, तो ई तो कटिए गया, तो y बराबर क्या हो गया 2, माइनस से माइनस कट गया, यानी आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी। x का भी वैल्यू 2 आएगा और y का भी वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन था जो बीपीएससी हेड टीचर में पूछा गया था बीपीएससी आयोग के द्वारा। कैसा लगा आपका ये सेशन? अगर क्वेश्चन और इसका कंसेप्ट समझ में आया है तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।